नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। आज हम कुछ नया लेकर आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपके टेली के डाउट्स को क्लियर करेंगे और क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे निकाल के लाए हैं बच्चे। और सभी के नाम के साथ साथ उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आपको दूंगा। एक पर्सन के माइंड में इतने क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन की तरफ से, पैरोल सॉफ्टवेयर क्या है। पैरोल अपने आप में भी एक सॉफ्टवेयर है और जो हमारा टेली है उसके अंदर भी हम पैरोल को यूज कर सकते हैं। पैरोल ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं चलेंगे, मोटे रूप में हम पैरोल को बताएंगे कि पैरोल क्या है। पैरोल होता है आपका पे स्लिप बनाने के लिए। जब भी हमें पे स्लिप बनानी होती है, पे स्लिप होती है आपकी जब भी एम्प्लॉय को आप पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर उसकी बेसिक सैलरी, डीए, टीए, एचआरए, ईएसआई, पीएफ एटसेट्रा सभी की कैलकुलेशन होती है और एक स्लिप बन के आती है और उसी में सबको टीडीएस वगैरह जो भी डिडक्शंस होते हैं वो भी उसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो पैरोल जो सॉफ्टवेयर है या टेली के अंदर जो पैरोल ऑप्शन है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पैरोल के लिए पे स्लिप बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम टेली के अंदर F11 की प्रेस करते हैं तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मेंटेन पेरोल, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये रहा। इस ऑप्शन को जब आप यस करते हैं तो उसके बाद टेली में पेरोल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि पेरोल सॉफ्टवेयर क्या है। टेली नेट क्या है। टेली नेट नहीं, टेली डॉट नेट है। टेली डॉट नेट होता है आपका रिमोट एक्सेस के लिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एनी डेस्क। एनी डेस्क मतलब आप कहीं पर भी बैठे हो अगर और आपको आपकी फाइल को किसी भी कंप्यूटर से लिंक करना हो या उसको आपको देखना हो, वहां से ऑपरेट करना हो, मतलब एक्सेस करना हो, तो आप टेली डॉट नेट, टेली का एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इसको एक्टिव कर सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा ये इस जगह, तो यहाँ लिखा है इनेबल टेली डॉट नेट सर्विसेज। इसको हम यस करके और रिमोट एक्सेस के थ्रू उसको लिंक कर सकते हैं और कहीं पर भी अगर हम बैठे हैं तो अपनी जहां पर भी हमारा डेटा है, जैसे मान लो आप बैठे हो जयपुर और कोटा में आपका डेटा है किसी कंप्यूटर में, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसका यूज कई एनीडेस्क वगैरह से भी कर सकते हैं लोग बाग। ठीक है, तो टेली डॉट नेट होता है। ये भी अर्जुन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस है। वैसे इस बैच को मैं पढ़ा चुका हूँ तो इससे पहले का क्वेश्चन था ये, तो फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या है। एक्चुअल में अगर हम टेली में जाते हैं तो टेली में हम जैसे वाउचर्स में गए और वाउचर में हमने यहाँ पर अदर वाउचर को प्रेस किया। अदर वाउचर F10 शॉर्टकट की है इसकी, और यहीं पर आप देखेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है ये रहे। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज कहाँ किया जाता है, तो नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है डेबिट नोट को परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट को सेल्स रिटर्न के लिए। लेकिन और भी कई जगह इसको यूज किया जाता है, तो हमें दो लाइनों को ध्यान रखना होगा कि डेबिट नोट का यूज किया जाता है जहां पर आप सामने वाली पार्टी को डेबिट कर रहे हो किसी भी रीजन से, नॉर्मली नहीं। परचेज और सेल्स करने के लिए नहीं, परचेज सेल तो आपका कॉमन काम है जो करना ही है आपको, लेकिन जैसे रिटर्न करना है, कोई डिस्काउंट देना है, या फिर मान लो कोई आपने बिल बनाया उसमें रेट कम लग गई, क्वांटिटी कम हो गई, किसी भी कारण से अगर डिफरेंस आ रहा है उसके लेजर में, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम डेबिट अगर करना है सामने वाले को तो डेबिट नोट, और अगर सामने वाले को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट नोट जनरेट किया जाता है। बाकी आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का शॉर्ट जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। जल्दी इसका वीडियो डलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका दीपेश का डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में। अगला क्वेश्चन है राहिल का, न्यू टैली और जो ओल्ड टैली है उसमें क्या डिफरेंस है। तो न्यू टैली ओल्ड टैली कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि इनके रिलीज चलते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है और बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पुराने टैली में फुलफिल नहीं हो पाती, तो अगले टैली में नए टैली के अंदर उसको फुलफिल कर देते हैं। जैसे कुछ पुराने टैली को अगर आप उठाओगे तो वहाँ ई वे बिल नहीं था, उसके अलावा जीएसटी नहीं था। अब नया टैली आ गया उसके अंदर ये है,
लेकिन कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि लेटेस्ट में हम पढ़ रहे हैं तो कुछ रिलीज थोड़े बहुत पुराने हैं। रिलीज की अगर बात करें जैसे 7.0 अभी आ चुका है, इसको 7.0 भी बोल सकते हैं। कुछ 6 पॉइंट कुछ पे काम कर रहे होंगे 0 पे, कुछ उससे पहले 2 पॉइंट कुछ होगा पुराना, तो सीखने के लिए उस पर काम कर रहे होंगे। तो 80% तो सब कुछ सेम होता है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे अभी बैंक रिकंसिलेशन हो गया, या बैंक का जो डेटा है या जो स्टेटमेंट है उसको डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो लेटेस्ट टेली के अंदर वो मिल जाता है आपको। तो ये क्वेश्चन आपका राहिल का था। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका आयुष का, जिसमें इन्होंने पूछा है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा जो है वो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या लिखा है। इज इंटर स्टेट सप्लाई इंक्लूड्स इम्पोर्ट्स, स्पेलिंग कुछ अलग से लिखी हुई है। तो इंटर स्टेट सप्लाई तो मैं बता देता हूँ आपको कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। अगर हम बाहर से, अपने स्टेट के बाहर से अगर कुछ भी माल मंगवाते हैं या भेजते हैं तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। जब दो स्टेट के बीच में काम चल रहा हो तो उसको इंटर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका विकास का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टेली में एक्सपोर्ट व इंपोर्ट कैसे करते हैं। देखो ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो ये वहीं पढ़ाए जाएंगे या इनके वीडियो डाल दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको मोटे रूप में बता दूं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। यहीं से आप अपने स्टेटमेंट या किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट या अदर कोई भी मास्टर्स वगैरह को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब बाहर किसी भी सॉफ्टवेयर से टेली के अंदर कोई भी डेटा लेके आना, और एक्सपोर्ट का मतलब है टेली से किसी और जगह पर डेटा को सेंड करना। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्लियर हो चुका होगा विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और इसका पूरा वीडियो हम आगे डालेंगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी टाइम इसी वीडियो के अंदर एक अगर इस तरीके का टॉपिक डाल दिया तो पूरा वीडियो इसी में टाइम ले लेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 क्वेश्चन है, ये अजय का क्वेश्चन है, अजय कुमार का। हाउ टू डाउनलोड टेली इन पीसी। टेली को डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम पर या किसी भी ब्राउजर पे जाना है और वहां पर www.telisolution.com को डाउनलोड मतलब क्लिक एंड लिख लेना है, और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद में टेली ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करें और उसको आप डाउनलोड कर लें। इंस्टॉल करने का वीडियो हमने डाल रखा है, एक बार आप देखें उसे, और किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजय गुजर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। टीडीएस व टीसीएस में डेट कैसे चेंज करते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पर कोई डेट चेंज करने का ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि भाई डेट चेंज करने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा। सिंपल सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं F2 की होती है, F2 की से आप डेट चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही आप F2 की प्रेस करते हो यहाँ पर डेट चेंज करने का आता है, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेट चेंज करने की बात नहीं पूछ रहे, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि डेट क्यों चेंज की जाती है। तो देखो हम एजुकेशनल मोड पर जब हम पढ़ते हैं तो हम जब भी टीडीएस और टीसीएस को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप जैसे अप्रैल में अगर आपने टीडीएस या टीसीएस काटा और इसका पेमेंट जब आप करते हैं तो आपको पता है कि पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ की 7th डेट से पहले पहले आपको पेमेंट करना होता है। तो आप जैसे ही वहां पर जाकर जैसे अप्रैल में काटा तो नेक्स्ट मंथ मई आया, 1 मई को अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने का जैसे ही आप ऑप्शन प्रेस करते हैं ऑल्ट एस, तो वहां पर क्या होता है आपके सामने एक बॉक्स आता है जिसमें आप टीडीएस या टीसीएस को सेलेक्ट करके पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते टाइम वो पूछता है कब से कब तक का टीडीएस आपने कलेक्ट किया है। तो अगर हम 1 अप्रैल डालेंगे तो वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन एजुकेशनल मोड होने की वजह से यहाँ पर 30 अप्रैल को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एजुकेशनल मोड में सिर्फ 3 ही तरीके की डेट डाल सकते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। तो उम्मीद है कि अजय को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, और ये है धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र ने कहा है कि टीसीएस में टाइप ऑफ डिडक्टर में कंपनी की जगह इंडिविजुअल क्यों नहीं लिया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप सिंगल प्रोपराइटर हैं, सोल ट्रेड चला रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आता है। जैसे हम जाएं अगर, तो ये हमारा टीसीएस या टीडीएस है,
तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी के साथ में इंडिविजुअल भी आता है, वो भी ले सकते हैं। सिर्फ सिखाने के लिए आपको कंपनी बता दिया गया, क्योंकि इनका जो टर्नओवर होता है वो लगभग आपका 10 करोड़ तक का होता है। तो छोटे मोटे लोगों का टर्नओवर या छोटे मोटे बिजनेस का टर्नओवर इतना नहीं हो पाता, लेकिन अगर होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करें। यहाँ पर सिर्फ आपको डमी एंट्रीज करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुडिशियस कोड क्या होता है। जैसा कि आप 10 नंबर यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 10 नंबर है, तो 10 नंबर में स्टार्टिंग का RAJ मतलब राजस्थान, तो राजस्थान स्टेट है तो उसका जुडिशियस कोड RAJ है। मुंबई का MUM है, दिल्ली का DEL है, तो उसी को जुडिशियस कोड कहा जाता है, जो कि न्यायिक कोड होता है एक तरीके से। तो धीरेन्द्र के क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, और सॉरी ये धीरेन्द्र का नहीं है, ये है अजय का क्वेश्चन था। और वापस से धीरेन्द्र का क्वेश्चन है, UQC कोड क्या होता है। UQC कोड क्या होता है, जब आप स्टॉक, जैसे कि यहाँ हम देखें, हम क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पर हम इन्वेंट्री को यूज करते हैं, इन्वेंट्री में यूनिट जब बनाते हैं हम, तो GST के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा UQC मतलब यूनिट क्वांटिटी कोड। अभी क्या होता है, जैसे पीसेज लिखना है किसी को तो PIC लिख दिया, किसी ने PC लिख के छोड़ दिया, किसी ने PCS लिख दिया, तो अपनी मर्जी पड़ रही है, वो सिंबल बना लेता है कोई भी। तो गवर्नमेंट को उसको सर्च करने में प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो लिस्ट प्रोवाइड करवाई है उसके अंदर से जैसे PCS, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर कौन सी यूनिट का सिंबल यूज करना चाहते हैं। इस वजह से आप UQC को यूज करते हो, मतलब एक स्पेसिफिक ये क्या करते हैं, नाम दे देते हैं इसको, और आप इससे इसको रिलेट कर सकते हो। अगला है आपका, ये क्वेश्चन धीरेन्द्र का था, तो उम्मीद है धीरेन्द्र आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कल्पना। कल्पना का क्वेश्चन है, मल्टी करेंसी क्या होता है। मल्टी करेंसी सिंपल सी बात है कि जब आप कोई भी अकाउंटिंग डबल करेंसी के अंदर करते हो, जैसे इंडियन रुपीस के अंदर, और उसके अलावा अगर आप डॉलर के अंदर भी अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मल्टी करेंसी। ये हमारा एडवांस का टॉपिक है, जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। मल्टी करेंसी, मल्टी मतलब बहुत सारी, करेंसी मतलब जो वहाँ का चलन में जो चलता है, जो भी वैल्यू चलती करेंसी की, वो सब चीजें होती है। अगला है आपका 13 क्वेश्चन है, वो है मोनिका अग्रवाल की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि GSTIN नंबर और GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ लोग GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर GSTN को ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और वहाँ के रजिस्टर्ड का नंबर या आपने जिस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको भी हम GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर बोल सकते हैं, लेकिन GSTN और ये दोनों सेम होते हैं, GSTN नंबर को ही हम बोलते हैं। अगला आता है TCS और TDS में हमेशा डेट चेंज करनी होती है क्या, ये हमसे पूछा है खुशी ने। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, जैसे अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था TDS और TCS की डेट चेंज का, तो उसी में मैंने आंसर दिया था कि TDS और TCS में ऐसा कुछ नहीं है कि डेट चेंज करनी हो। आपका ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में जिस डेट पे होता है वही डेट आपको सिलेक्ट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, जिसमें एजुकेशनल मोड है, तो मैंने कहा आपको यहाँ पर हम 1, 2 और 31 तारीख ही डाल सकते हैं, इसलिए हम कुछ जगह पर इस तरीके का ही जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हैं, जहाँ पर 1, 2 और 31 तारीख को हम इनपुट कर सकें। तो उम्मीद है खुशी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और नेक्स्ट है आपका पिंकी शक्तावत का क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन आया तो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका सेल टैक्स होता है, जिसमें GST आता है। इनकम टैक्स में भी कई तरीके के टैक्स आते हैं, जैसे आपका लॉटरी टैक्स आ जाता है, वेल्थ टैक्स आता है, TDS TCS को भी इसके अंदर लिया गया है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका GST आता है, पहले जो CST था मतलब सेंट्रल सेल टैक्स था, वेट था, तो ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। और कुछ ड्यूटीज वगैरह आती हैं आपकी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही माने जाते हैं। और दूसरा है कि डेट इशू TCS, मतलब इसका ये क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा है,
तो सिर्फ इसका यही आंसर है कि डेट जिस भी टाइम आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग डेट डालें। कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो जिस मंथ में हमने टैक्स काटा उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में हम पेमेंट करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो एंट्री कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ की डेट डालें। और आपके पास जब आता है कि कब से कब तक का, आप उस क्वेश्चन को टॉपिक्स को पढ़ें। जब भी आपके सामने कोई मैसेज आता है तो उसमें साफ लिखा होता है कि कब से कब तक का आप टीडीएस काट रहे हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम जो भी डेट आप डालेंगे, जैसे 30 अप्रैल डाला आपने, तो वहां पर क्या जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टैली का एजुकेशनल मोड आपको परमिशन नहीं देता। लेकिन लाइसेंस मोड पर अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल कोई भी डेट डाल सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो ये डेट का कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों का है, तो आप प्रैक्टिकल करें, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी महावर का। बेबी महावर ने पूछा है कि रेगुलर डीलर एंड कंपोजिशन डीलर में क्या डिफरेंस है। तो रेगुलर डीलर कंपोजिशन डीलर में पढ़ा चुका हूँ टॉपिक, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चों की छुट्टियों की वजह से टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था इनका। तो रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में वैसे तो बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 20 या 40 लाख से ऊपर और 1.5 करोड़ के अंडर में जिसका टर्नओवर होगा, टर्नओवर का मतलब होता है कि पूरे साल भर में आपने, पिछले साल की अगर बात करें हम, तो पूरे साल भर में आपने कितने तक का या तो माल बेचा या फिर आपने सर्विसेज दी, चाहे उसका पैसा आपको रिसिप्ट हुआ या ना हुआ, उसको टर्नओवर कहा जाता है। तो और इस पे वीडियो भी बना हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं वहां जाकर भी। कुछ बच्चे क्या है वीडियोस नहीं देखते और डायरेक्टली प्रॉब्लम में रहते हैं, तो आप वीडियो देखें, कोई नुकसान नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोजिशन डीलर का 40 लाख रुपए से और 20 लाख या 40 लाख से ऊपर होता है, और सर्विस फील्ड के अंदर 20 लाख रुपए है और गुड्स में 40 लाख है। उससे ऊपर 1.5 करोड़ रुपए से अगर नीचे है तो वो कंपोजिशन डीलर रहेगा, और अगर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो उसको रेगुलर डीलर में जाना पड़ेगा। दूसरा, रेगुलर डीलर इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता है, मतलब माल बेच सकता है, लेकिन कंपोजिशन डीलर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माल नहीं बेच सकता, सामने वाले से खरीद सकता है, और सामने वाला भी क्या होगा आपका, वो भी रेगुलर डीलर होगा, तभी वो आपको माल बेच पाएगा। दूसरा, कंपोजिशन डीलर को आईटीसी का लाभ नहीं मिलता। अब आईटीसी क्या होता है तो उस पर वीडियो बने हुए हैं, आगे आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसका भी जवाब देंगे। रेगुलर डीलर को आईटीसी मिल जाता है, मतलब जो परचेज पे टैक्स दे के आए उनका बेनिफिट रेगुलर डीलर को मिलता है, कंपोजिशन को नहीं मिलता। इसके अलावा कंपोजिशन डीलर को 1, 5 या 6% का टैक्स और देना पड़ता है जब ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है इसके अंदर, तो वो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोटे मोटे रूप में आपको पता चल गया होगा। और दूसरी बात, कंपोजिशन डीलर रेगुलर डीलर से छोटा व्यापारी होता है। डिडक्ट टी, रिया ने लिखा है कि ओनली डिडक्टी लिख के उन्होंने छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि ये पूछना चाहती है कि डिडक्टी कौन होता है। देखो, डिडक्टी वो व्यक्ति होता है जिसका टैक्स कट रहा है, टीडीएस कट रहा है, और डिडक्टर वो होता है जो टैक्स काटता है। आप यहाँ पर याद रखने के लिए ऐसे साउंड से ध्यान रख सकते हैं, डिडक्टर बड़ी साउंड आ रही है मतलब उसको पावर है टैक्स काटने की, मतलब टीडीएस काटने की। डिडक्टी मतलब साउंड ऐसी आ रही है उसका टीडीएस कट चुका है, तो साउंड दबी दबी आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपके क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिले होंगे। अगर क्वेश्चन के आंसर्स मिले हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेचर का रूल होता है कि अगर आप नेचर से कुछ ले रहे हैं तो नेचर को कुछ देना भी है। तो ऐसे ही किसी भी बंदे से अगर कोई आप बेनिफिट ले पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि पृथ्वी गोल होती है और जो भी मिलता है घूम के मिलता है और डबल मिलता है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।